जासिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल जासिया। जासिया का मतलब ये है कि मुजरिमीन को पहले दोज़ख के किनारों पर घुटनों के बल बिठाया जाएगा। दो जानवे बिठाया जाएगा, घुटनों के बल बिठाया जाएगा मुजरिमों की तरह से, और फिर इनको जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। यानी पहले जहन्नुम का मुशाहिदा कराया जाएगा ताकि इनके दिल के अंदर खौफ पैदा हो कि हम किस अजाब में जाने वाले हैं, और फिर उसके बाद इनको इस जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। तो हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, ये सूरह हामीम है। इस किताब को नाजिल किया अल्लाह ताला ने बड़े एहतमाम के साथ, जो बड़ा जबरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। हकीकत ये है कि जमीन और आसमान में बहुत सी निशानियां हैं इनके लिए जो ईमान लाने वाले हैं, और खुद तुम्हारे अपने बनाने में और उन हैवानात में जो उसने तुम्हारे लिए पैदा कर रखे हैं, उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो यकीन हासिल करना चाहें। और शब रोज के बदल कर आने में, उस रोजी में जो अल्लाह ने पानी की सूरत में आसमान से उतारी, फिर उससे जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा कर दिया, और हवाओं के फिरने में भी उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो अकल से काम लें। इसे अपने परवरदिगार की आयतों के ये लोग मुनकिर हैं। और ये क्यामत के दिन ऐसी कपकपी आएगी इनके ऊपर कि इनके जिस्म कपकपा जाएंगे। अल्लाह ही है जिसने समंदर को तुम्हारे लिए साजगार बनाया कि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें, इसलिए कि तुम एक जगह से दूसरी जगह सफर करो, और इसलिए कि तुम उसका फजल तलाश करो, और इसलिए कि तुम उसके शुक्रगुजार रहो। और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमानों में है सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारी खिदमत में लगा रखा है। इसमें कुछ शक नहीं कि इसके अंदर भी बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करना चाहें। तुम अहले ईमान से कह दो, ए पैगंबर, के इनसे दरगुजर करें जो खुदा के दिनों का शुमार नहीं करते, वो अपना पैमाना भर ले, और अल्लाह एक गरोह को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दे। हकीकत यह है कि जो नेक अमल करेगा उसका नफा उसके लिए है, जो बुराई करेगा उसका वबाल उसी पर है। फिर इसी बदले के लिए तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। यकीन लोगों के भरोसे पर तुम्हारी मुखालफत कर रहे हैं। हमने यकीनन बनी इसराइल को किताब और हिकमत और पैगंबरी फरमाई, और इन्हें पाकीज़ा रिस्क दिया अपने दीन की खिदमत के लिए, खास करके इन्हें दुनिया वालों पर फजीलत दी, और हमने अपनी शरीयत के वादे अहकामात इनको दिए। फिर जो इख्तलाफ उन्होंने किया तो हमारी तरफ से इनके पास इल्म आ जाने के बाद महज आपस की जिद से किया। यकीनन तेरा परवरदिगार क़यामत के दिन उनके दरमियान उन चीजों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। इसके बाद है मोहम्मद, अब हमने तुमको अपने दीन की एक वाज़ेह शरीयत पर कायम किया, तो तुम उसी की पैरवी करो और लोगों की ख्वाहिशों के पीछे ना चलो जिनके पास इल्म नहीं। ये अल्लाह के आगे तुम्हारे कुछ काम आने वाले लोग नहीं, और इसमें कुछ शक नहीं कि अपनी जानों पर ये जुल्म ढाने वाले एक दूसरे के मददगार हैं। अल्लाह उनका मददगार है जो उनसे डरने वाले हैं। ये कुरान लोगों के लिए बसीरत की आयतों की किताब है। जो लोग यकीन लाए इनके लिए दुनिया में हिदायत और आगे रहमत है। क्या ये बुराइयों का इर्तिकाब करने वाले समझ बैठे हैं कि हम इन्हें और अपने ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को जैसा कर देंगे, इनका जीना और मरना यकसा हो जाएगा। बहुत बुरा हुक्म है जो ये लगा रहे हैं। अल्लाह तो जमीन और आसमान को गायत के साथ पैदा किया, लोगों का फैसला करे और इसके लिए क्या हर शख्स को उसकी कमाई का बदला दिया जाए। लिहाजा यही होगा क्यामत के दिन, और अल्लाह क्यामत के दिन लोगों के साथ कोई ना इंसाफी नहीं करेगा। फिर क्या इन लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया। अल्लाह ने इसी बिना पर जिनको गुमराह कर दिया, इनके बावजूद खुदा के दीन का इल्म रखते थे, और इनके दिल और कानों पर मोहर लगा दिया और इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। तो इस तरह के लोगों को अब कौन हिदायत दे सकता है। इसके बाद अल्लाह ने इन्हें गुमराह कर दिया। ईमान वालों, तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? इनमें से जिन लोगों को क्यामत तक यकीन नहीं, वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो बस दुनिया की जिंदगी है, हम यही मरते और यही जीते हैं, और कोई फर्द हो या कौम, यही जमाने की गर्दिश है जो हमें हला कर देती है। हकीकत ये कि इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं, ये महज अटकल के रोड़े चला रहे हैं। इन्हें जब हमारी आयतें खुली खुली सुनाई जाती हैं तो उनके पास कोई हुज्जत इसके सिवा नहीं होती कि तुमसे कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके ले आओ। इन्हें बता दो अल्लाह तुम्हें भी जिंदा करेगा, और फिर वही तुमको मारता है। फिर क्यामत के दिन तक, जिस दिन आने में कोई शुबा नहीं, वो तुम सबको जमा करेगा। मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते, ये अपने शरीकों पर भरोसा किए बैठे हैं। तो ये इनका ख्याल खाम है। जमीन और आसमान का बादशाह सिर्फ अल्लाह है,
اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں ہوں گے. اس وقت تم دیکھو گے کہ ہر گروہ اپنا فیصلہ سننے کے لیے دو زانو بیٹھا ہوگا. ہر گروہ کو اپنا نامہ اعمال دیکھنے کے لیے پکارا جائے گا. ان سے کہا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. یہ ہمارا رجسٹر ہے جو صحیح صحیح تمہارے اعمال پر گواہی دے گا. اس لیے کہ تم جو کچھ دنیا میں کرتے تھے ہم اس کو لکھوا رہے تھے. اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہی در حقیقت کھلی کامیابی ہے. رہے وہ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ان سے کہا جائے گا اچھا تو میری آیتیں کیا تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ یقیناً سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا. تم مجرم لوگ تھے. تم سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. ہاں کچھ گمان سا ضرور رکھتے تھے لیکن اس کا یقین نہیں تھا. اس وقت ان کے اعمال کی ساری برائیاں ان پر کھل جائیں گی اور جس کی ہنسی مسکڑی اڑاتے تھے وہی چیز ان کو گھیر لے گی. ان کو کہا جائے گا آج ہم تم کو بھلا دیں گے جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا ہم بھی آج تم کو بلا دیں گے. تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. لہذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لے. تو شکر اللہ کے لیے ہے آسمان کے پروردگار اور زمین کے پروردگار تمام عالم کے پروردگار کے لیے. زمین اور آسمان میں اسی کی بڑائی ہے. وہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے.